बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? वेलकम बैक टू माय स्ट्रीम। तो क्या हाल चाल है? बहुत दिनों बाद, बहुत ज़्यादा दिनों बाद। हाँ, और जो हमने लूप्स पढ़े थे उसकी वीडियो भी आज ही मैंने अपलोड की है क्योंकि मैं बिज़ी था। हाँ जी, और आज हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट की एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसा फीचर, एक ऐसी फंक्शन जिसका नाम भी फंक्शन ही है कि उसके अलावा आप किसी भी लैंग्वेज में खुद को प्रोग्रामर नहीं कहला सकते। ये इतना इम्पोर्टेंट है, सिंपल एज दैट। आसानी से बता दिया है कि जब तक आप फंक्शंस नहीं सीखते हैं, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखते। आसान से अल्फाज में बता दिया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे पहले रिकैप करते हैं सेशन 5 का, जिसमें हमने पढ़े थे लूप्स और वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर लूप के बारे में हमने पढ़ा था। सही हो गया। प्रैक्टिस रिपीटिंग टास्क विदाउट राइटिंग कोड मल्टीपल टाइम्स, इसलिए यूज होता है। यूज ब्रेक टू एग्जिट लूप्स अर्ली एंड कंटिन्यू टू स्किप स्टेप्स, के लिए हमने कंटिन्यू और ब्रेक लूप को एग्जिट करने के लिए यूज किया था। अप्लाइड लूप्स फॉर नंबर्स, स्ट्रिंग्स एंड कंडीशंस, ठीक हो गया। इसके लिए हमने अप्लाई शायद किया था या नहीं किया था, नहीं किया था, आई डोंट नो। प्रीव्यू दैट लेटर। लूप्स विल बी वेरी यूजफुल विद एरेज। हाँ जी, हमने देखा था कि लूप्स जो है वो हमारे साथ एरेज में बहुत काम आएंगे। किस तरह? वो इस तरह, जब हम एरेज पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं फंक्शंस के बारे में। लूप्स के बारे में अगर और जानना है, डिटेल में वीडियो देखनी है, तो ऊपर आई बटन के साथ आपको इसका लिंक मिल जाएगा। बस वो सिंपली उधर क्लिक करें, आपको सजेशन में मेरी वीडियो मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू फंक्शंस। फंक्शंस क्या है देखें। लूप्स क्या करता था? वो हमारा काम कुछ इस तरह आसान करता था कि हम उसे लिमिटेशंस दे देते थे कि अगर इस तरह का कंडीशन है तो आप इतनी बार चलो, ठीक हो क्या। अब फंक्शंस ये है कि हम एक स्पेसिफिक कोड को अपनी मर्जी से चलाते हैं। किस तरह? लेट्स सपोज आपने दो नंबर को बार बार जमा करना है, बार बार प्लस करना है, एडिशन करनी है, तो आप हर बार उसके लिए क्या लिखेंगे? ए प्लस बी इज इक्वल टू रिजल्ट एंड कंसोल डॉट टू रिजल्ट। फिर दोबारा लिखेंगे कि सी प्लस डी इज इक्वल टू रिजल्ट एंड कंसोल डॉट टू रिजल्ट। फिर लिखेंगे ई प्लस एफ इज इक्वल टू रिजल्ट एंड रिजल्ट को हम वो कर देंगे, इज इक्वल टू पहले आएगा, खैर है, बस आप समझ जाएं, ठीक है क्या। इज इक्वल टू पहले आएगा। तो इसी तरह फंक्शंस इसलिए आए कि हम क्या करेंगे कि हम ये ए प्लस बी नहीं लिखेंगे, सी प्लस डी नहीं लिखेंगे, ई प्लस एफ नहीं लिखेंगे, ये सब कुछ हम नहीं लिखेंगे। हम बस एक बार दो वेरिएबल्स को डिफाइन करके उसमें कैलकुलेशन कर देंगे, और फिर हमें जब भी उसकी ज़रूरत होगी तो हमने जिस वेरिएबल ही समझ लेते हैं इस फंक्शन को, एक मिनट के लिए समझने के लिए, एक मिनट के लिए हम इसको एक वेरिएबल समझ लेते हैं। तो हम एक वेरिएबल में एक कैलकुलेशन स्टोर कर लेते हैं कि भाई ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है, इस तरफ देखें। ये जो बॉक्स है, इसमें मैंने एक कैलकुलेशन रखी है, आपको नज़र आ रहा है कि नहीं? इसमें मैंने एक कैलकुलेशन रखी है, एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ ऐड करने की कैलकुलेशन। तो जब भी मैं इस वेरिएबल को बुलाऊंगा तो आपके पास जो भी दो नंबर मैं दूंगा उसको ऐड करना है। हमेशा आपको मैं जो भी दो नंबर दूंगा, तो आपको मैंने बताया हुआ है कि जब भी आपके पास दो नंबर आएंगे उसको ऐड करना है। तो ये वेरिएबल क्या करेगा? ये वही काम करेगा जो मैंने इसको बताया हुआ है। तो सिंपल एज दैट। तो चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं किस तरह होता है। सबसे पहले आता है वेरिएबल की, अब वेरिएबल से फंक्शन की तरफ आ जाओ। सबसे पहले आता है फंक्शन का डिक्लेरेशन। तो जो हमारा बेसिक फंक्शन का डिक्लेरेशन होता है वो कुछ इस तरह होता है। उसका सिंटेक्स जो होता है, सिंटेक्स या डिक्लेरेशन जो भी है, वो कुछ इस तरह होता है कि हम लिखते हैं फंक्शन, फंक्शन लिखा हमने, फिर हमने पेरेंथेसिस लगाए। सही हो गया। जैसे ही हमने पेरेंथेसिस लगाए तो ये हमारा एक फंक्शन हो गया है। सिंपल, ये हमारा एक फंक्शन हो गया है। लेकिन इसका नाम क्या है? इस फंक्शन का नाम क्या है? तो वही नाम हम देंगे कुछ इस तरह से कि हम लिखेंगे फंक्शन,
मैंने सिर्फ आपको बताया कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है तो वो फंक्शन का नाम लिखेंगे और पैरेंथेसिस लगा देंगे। लेकिन इस फंक्शन का क्या नाम है? फंक्शन तो बजाते खुद एक ऐसा चीज़ है जो आइडेंटिफाई करता है कि इसके बाद जो भी मैं लिखूंगा वो फंक्शन होगा। लेकिन इस फंक्शन का नाम क्या है? तो हम कहेंगे कि एक फंक्शन बनाओ। ये कहेगा ठीक है मैं फंक्शन बनाने वाला हूँ, लेकिन किस नाम से बनाऊँ? ये पूछेगा हमसे ना कि किस नाम से बनाऊँ। तो मैं कहता हूँ कि सम के नाम से एक फंक्शन बनाओ। अच्छा, सम के नाम से बनाओ, हाँ जी। लेकिन भाई आपने तो अभी कहा कि सम का जो है या फंक्शन का जो है एक सिंटैक्स है जिसमें हमारे पास पैरेंथेसिस आते हैं। हाँ जी बिल्कुल मैंने कहा। तो पैरेंथेसिस किधर है? अच्छा नहीं लगाए, लगा लो, पैरेंथेसिस लग गए। अब जिस तरह हमारे पास फॉर लूप में एक ब्लॉक स्कोप होता था, ब्लॉक स्कोप वो होते हैं जैसे कि वेट अ मिनट, सॉरी क्या हुआ, शिफ्ट एंटर, ओहो ये देखिए, ये जो दो करली ब्रेसेस मैंने लगाए हैं ना, ये एक ब्लॉक को डिफाइन कर रहे हैं। ये हो गया लेट्स सपोज ब्लॉक ए। तो इसके अंदर अगर मैं दूसरा पैरेंथेसिस लगाऊंगा, पैरेंथेसिस नहीं करली ब्रेसेस, तो वो हो गया ब्लॉक बी। सही हो गया। क्यों? क्योंकि ये एक ब्लॉक है जबकि इसके अंदर दूसरा ब्लॉक है। तो इस करली ब्रेसेस के अंदर जो वेरिएबल मैं डिफाइन करूंगा तो उसका ब्लॉक लेवल स्कोप अलग होगा, जबकि इसके अंदर जो है उसका ब्लॉक लेवल स्कोप अलग होगा। बस इतनी सी बात है। तो जिस तरह हम इफ एल्स में करते थे, जिस तरह हम लूप्स में करते थे, हम एक ब्लॉक बताते थे ना, और हमने यहाँ भी एक ब्लॉक बताना है जिसमें हमने अपनी कैलकुलेशन करनी है। तो सिर्फ कैलकुलेशन नहीं, इसके हज़ारों यूजेस हैं, लेकिन हम कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो क्या करेंगे? करली ब्रेसेस लगाएंगे। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? मैंने इसको बताया फंक्शन बताओ, बनाओ। इसने कहा ठीक है बना रहा हूँ। किस नाम से बनाऊँ? मैंने कहा कि सम के नाम से बनाओ। तो जब इसने सम के नाम से बनाया तो इसने कहा कि भाई आपने अभी कहा था कि इसका सिंटेक्स ये है कि इसके साथ पैरेंथेसिस होते हैं। तो हाँ मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल मैंने कहा था, तो इसलिए आप पैरेंथेसिस लगा लो। तो इसने पैरेंथेसिस लगा लिए। अब इसके बाद मैंने कहा कि तुम जो फंक्शन बने हो, तुम जो काम करोगे वो एक ब्लॉक होगा। आप इस ब्लॉक तक लिमिटेड है, आपका जो भी काम होगा वो इस ब्लॉक के अंदर होगा, इससे बाहर नहीं होगा। इसने कहा चलो ठीक हो गया, आपने मुझे ब्लॉक दे दिया है, तो चलो अब इस ब्लॉक के अंदर काम करते हैं। इसमें लिखता हूं मैं कि 2+2 सही हो गया, और इसको मैं लॉक कर देता हूं। सही हो गया। अब जब भी मैं सम को बुलाऊंगा तो क्या होगा? जब भी मैं सम को बुलाऊंगा, देखो यह सम एक वेरिएबल है, लेकिन फॉर टाइम बिंग समझने के लिए यह है फंक्शन। लेकिन जब भी मैं किसी भी वेरिएबल में, ये जो वेरिएबल है, ये जो मेरे पास एक वेरिएबल है, इसमें मैंने ये माउस रखा है, तो जब भी मैं इस वेरिएबल को कॉल करूंगा तो क्या ये माउस मुझे मिलेगा क्या नहीं? आपको दिख रहा है क्या नहीं? हेलो ब्रदर, हेलो मिस्टर खान, आई एम गोइंग टू स्लीप। ओके जी, बस सॉरी मैंने चैट नहीं पढ़ा। चलो मैं इसको पॉप आउट करके अपने पास ले आता हूँ। ये भी साथ में पकड़ा हुआ है। अच्छा, तो जो भी मैंने इस वेरिएबल के अंदर रखा है, तो जब जब मैं इस वेरिएबल को बुलाऊंगा अपने पास, तब तक इसके अंदर जो भी है वो मुझे मिलेगा। इसी तरह अब इस वेरिएबल को एक फंक्शन समझें, और इस फंक्शन पे मैंने कहा हुआ है कि आप ये माउस को इस एडेप्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक हो गया? नज़र आ रहा है कि नहीं? हैड सम क्वेश्चन बट यू डोंट रिप्लाई। हाँ जी, बोले बोले बोले। सॉरी मैंने चैट नहीं पढ़ी थी, सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अच्छा, इसको क्वेश्चन करने देते हैं। अच्छा, तो जब भी मैं, अब ये एक फंक्शन हो गया, ये वेरिएबल एक फंक्शन हो गया। ये फंक्शन क्यों हुआ? क्योंकि इसके साथ मैंने पैरेंथेसिस लगा दिए हैं। तो जैसे इसके साथ मैं पैरेंथेसिस लगाऊंगा तो ये हो जाएगा फंक्शन। अब जब भी मैं इस फंक्शन को बुलाऊंगा तो इसके अंदर जो इन दो वेरिएबल्स के दरमियान कैलकुलेशन हो रही है वो परफॉर्म होके मुझे मिल जाएगी, और इनको मैंने एक इंस्ट्रक्शन में कैद किया हुआ है। उस इंस्ट्रक्शन का नाम क्या है? उसका नाम है console.log।
तो जब जब भी मैं सम को बुलाऊंगा तब तक मुझे क्या होगा, मुझे कंसोल डॉट लॉग मिलता जाएगा 2 + 2 का। हाँ जी, तो अब इसको बुलाएंगे किस तरह, हम क्या करते थे, हम जब भी किसी वेरिएबल को बुलाते थे हम लिखते थे लॉग वेरिएबल का नाम, जैसे कि मैं अभी लिख रहा हूँ सम। तो क्या ये काम करेगा, क्वेश्चन अराइज हो रहा है, क्या ये काम करेगा, अगर करेगा तो क्यों करेगा, और अगर नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा, चलो देखते हैं। काम करेगा क्या नहीं, क्वेश्चन है, देखते हैं। फंक्शन सम, बिल्कुल। क्या हुआ, ये हुआ कि जब मैंने इस सम को कंसोल डॉट लॉग किया तो इसने मुझे बताया कि तुमने एक फंक्शन को कंसोल किया है जिसका नाम है सम। लेकिन भाई मुझे तो ये रिजल्ट चाहिए था। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। मैंने इसी सम को कहा हुआ है कि जब भी मैं आपको बुलाऊं आपने क्या करना है, आपने कंसोल डॉट लॉग करना है। तो जब मैंने इसको ऑलरेडी बोला हुआ है कि आपने कंसोल डॉट लॉग करना है, तब मैं इसे क्यों बोल रहा हूँ कि कंसोल डॉट लॉग करके मुझे सम दिखाओ, क्वेश्चन है ना। तो हम क्या करेंगे कि हम सिर्फ सम को बुलाएंगे, कंसोल डॉट लॉग के अंदर नहीं, सिर्फ सम को बुलाएंगे। क्यों, क्योंकि सम के अंदर ऑलरेडी कंसोल डॉट लॉग है, वो काम अपना खुद कर रहा है, वो उसको किसी दूसरे चीज की जरूरत नहीं है, वो खुद अपना काम कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा, देखें कंसोल डॉट लॉग इसके अंदर है। हाँ, तो बार करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम 2 बार कर रहे हैं, 2 बार करने की जरूरत ही नहीं है, जब एक बार है। तो चलो सम को बुलाते हैं, सम को बुलाते हैं, दोबारा से रन करते हैं। नहीं हुआ कुछ भी, कुछ भी नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं हुआ। इसकी वजह क्या है कि कुछ नहीं हुआ, इसकी वजह क्या है, देखें इसकी वजह क्या है। इसकी वजह यह है कि मैंने आपको बोला था कि जब हम लेट से डिफाइन करते हैं वो वेरिएबल होता है, लेकिन जब हम उसके साथ पैरेंथेसिस लगाते हैं तब वो फंक्शन बनता है। तो क्या यह फंक्शन है, नहीं। क्यों, क्योंकि इसके साथ पैरेंथेसिस नहीं है, तो पैरेंथेसिस लगाओ ना। तो जैसे ही आप पैरेंथेसिस लगाएंगे, जैसे आप पैरेंथेसिस लगाएंगे और आप रन करेंगे और मुझे मिल गया। सिंपल इज दैट, सिंपल इज दैट। सॉरी यार, ये मेरा मुंह आदी हो गया है इज दैट बोलने का, ये सिंपल एज दैट है, ठीक हो गया। तो क्या हुआ, हमने एक फंक्शन बनाया जिसका मैंने नाम दिया सम। उसका जो सिंटैक्स है पैरेंथेसिस लगाने वाला वो मैंने लगा दिया, जिससे कंपाइलर को पता चल रहा है कि ये एक फंक्शन है। किससे पता चल रहा है, इस पैरेंथेसिस से इसको पता चल रहा है कि ये एक फंक्शन है। और इसके मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग 2 + 2। लेकिन अब एक दूसरा क्वेश्चन अराइज हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या अराइज हो रहा है, दूसरा क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि कभी हमारे पास 2 होगा तो कभी हमारे पास 3 होगा, कभी हमारे पास 4 होगा तो कभी हमारे पास 5 होगा। होगा कि नहीं होगा। तो क्या करेंगे, हम हर बार फंक्शन लिखेंगे कुछ इस तरह से, और एक बार में लिखा 2 + 2 तो दूसरी बार में लिखेंगे 1 + 1। क्या इस तरह करेंगे, ये तो हमारा किस्सा और भी बढ़ गया है। इससे आसान तो ये था, इससे आसान ये था कि नहीं कि लेट a = 1 एंड b = 2, कॉमा लगा के b = 2 और लॉग करो a + b। ठीक हो गया। तो ये आसान था कि नहीं था, था कि नहीं था, है कि नहीं है ना। तो फिर हमें फंक्शन बनाने की क्या जरूरत पड़ी। अब क्वेश्चन बिल्कुल पॉइंट पे आ गया है। अब आपको फंक्शन की क्वालिटी और इसके इंपॉर्टेंस का पता चलेगा। अच्छा, आपने कहा, अभी मैंने कहा कि 2 + 2 करेंगे तो हमें 4 मिलेगा, 1 + 1 करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो यही काम तो हम इससे भी कर सकते हैं। तो फिर फंक्शन की क्यों ज़रूरत पड़ी, फंक्शन की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हम एक कोड को रिपीट कर सकते हैं, दोबारा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। जब लिखने की ज़रूरत नहीं है तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, कमेंट करके ऊपर ले आता हूँ। वेट अ मिनट, और दूसरा वाला भी मैं कमेंट कर देता हूँ।
ताकि ये ना हो कि आप कहें कि आपने वो मिटा दिया है। और ऊपर आ जा और फंक्शन को नीचे धकेलो। धकेल लिया। चलो इसको भी कमेंट कर देते हैं कॉपी करके। अब देखें, अब आपको समझ आएगी। क्या क्या इस 2 + 2 की जगह मैं किसी 2 वेरिएबल्स को रख सकता हूँ? रख सकता हूँ कि नहीं? बेशक उन 2 वेरिएबल्स में 2 ही हो, दोनों वेरिएबल्स में। क्या मैं रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकता हूँ। किस तरह रखूँगा? इस तरह रखूँगा कि मैं लिखूँगा num1 यानी num1 प्लस num2। अब एक क्वेश्चन दूसरा अराइज हो रहा है। वो दूसरा क्वेश्चन अराइज ये हो रहा है कि ब्लॉक स्कोप है, इन 2 नंबर्स को हम बाहर काले ही नहीं कर सकते, इन 2 वेरिएबल्स को हम बाहर बुला ही नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि ये जो 2 नंबर्स हैं इन्हें हमने कहीं पे डिफाइन भी नहीं किया, तो हम जैसे ही इसको चलाएंगे तो एक बहुत ही प्यारा सा एरर हमें मिलेगा, कुछ इस तरह का। देखा कि नहीं? देखा कि नहीं? तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एरर ही नहीं है, ये हमारी कमज़ोरी है। हमने क्या किया है देखें, ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट हुआ? यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ ख़त्म हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अच्छा, इन 2 वेरिएबल्स को हमने बाहर बुलाना है। किस तरह बुलाएंगे? ये जो फंक्शन के जो पैरेंथेसिस है ना, इसको आप एज अ डोर, डोर नहीं होता दरवाज़ा, एक दरवाजे की तरह समझें कि ये जो पैरेंथेसिस के 2 कर्ली ब्रेसेस है कुछ इस तरह के, ये हमारा एक दरवाज़ा है। इसी दरवाजे से हमारे वेरिएबल्स अंदर और बाहर जाते हैं, चाहे वो वेरिएबल्स है, चाहे वो कोई दूसरा फंक्शन है, और चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट है, या चाहे वो कोई एरे है। वो कहाँ से इस ब्लॉक स्कोप के अंदर आएगा? इस दरवाजे के अंदर से आएगा। ठीक हो गया? इस दरवाजे से गुजरेगा तब यहाँ पहुंचेगा इसके पास। ठीक हो गया? तो चलो इन num1 और इस num2 को इस दरवाजे से गुजारते हैं। तो किस तरह गुजारेंगे? इसमें लिखेंगे num1 num2। बस गुजर गए यहाँ से। देखिए कलर भी चेंज हो गया। अब क्या हो रहा है, यहाँ से ये जो फंक्शन स्टार्ट हुआ इसके पैरेंथेसिस हमने लगाए, लग गए सिंटेक्स वालेकुम अस्सलाम। अब ये जो num1 है और ये जो num2 है, ये इस दरवाजे से अंदर आए, और जैसे ही अंदर आए इसी console.log में ये कंसोल हो गए। अच्छा चलो अब रन करते हैं। जैसे ही हम रन करते हैं, एक और प्यारा सा एरर। क्या एरर मिला हमें? नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर। num1 और num2 कोई नंबर ही नहीं है, ये एम्प्टी वेरिएबल्स हैं। तो इन वेरिएबल्स को हम नंबर कैसे असाइन करेंगे? तो जैसे ही हम इस सम को कॉल करेंगे, सम को हमने कहाँ कॉल किया है? यहाँ पे। तो जैसे ही हम इस सम को कॉल करेंगे, उधर ही हम इनको वेरिएबल्स की वैल्यूज भी डिफाइन कर देंगे कुछ इस तरह से। num1 की वैल्यू क्या होगी? num1 की वैल्यू होगी 2। जी ब्रदर आई नो, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट वेरी वेल आपने पॉइंट आउट किया, आई अप्रिशिएट दैट। सम की वैल्यू मैंने क्या रखी? num1 की वैल्यू मैंने क्या रखी? 2। कॉमा लगाऊंगा और num2 की वैल्यू में क्या रख रहा हूँ? num2 की वैल्यू में रख रहा हूँ 3। जैसे मैंने इनकी वैल्यू 3 रखी, अब क्या हुआ? ये जो 2 है इसकी वैल्यू आई दौड़ते हुए num1 में पेस्ट हो गई। ये जो 3 है, ये 3 आई दौड़ते हुए और num2 में पेस्ट हुए। जैसे ये num1 और num2 में पेस्ट हुए, तो इसी दरवाजे के थ्रू इसी ब्लॉक स्कोप के अंदर ये घुस गए। जैसे घुसे तो इनको इधर अपनी जगह मिली। जैसे इनको इधर अपनी जगह मिली तो ये console.log होके प्लस हो गए। चलो अब इसको कॉल करते हैं। क्या वैल्यू आई? 5। आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई। अच्छा, अब थोड़ा सा आपको आइडिया लग रहा होगा। अब हमने इसको लिख लिया है।
अब हम इसको बार बार किस तरह यूज़ करेंगे, जब भी हम सम को कॉल करेंगे तो इन वेरिएबल्स को हम कोई वैल्यूज पास करेंगे जो दौड़ते हुए इन वेरिएबल्स में स्टोर होगी और यही वेरिएबल्स फिर ब्लॉक स्कोप के अंदर आके एग्जीक्यूट होंगी कुछ इस तरह से। लेट्स सपोज मैं दोबारा सम को कॉल करता हूँ, इनको मैं देता हूँ 6 और दूसरे को मैं देता हूँ 7 और कॉल करता हूँ, तो एक बार 5 आएगा, दूसरी बार 13 आया। क्यों? एक बार आया 2 आया num1 में, 3 आया num2 में। फिर जो num1 है वो अपनी जगह उसने पकड़ ली और num2 ने अपनी जगह पकड़ ली। जैसे इन दोनों ने अपनी जगह पकड़ ली, इनके अंदर एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। जैसे ऑपरेशन परफॉर्म होता है, समीशन हमारी हो जाती है। सिंपल इज दैट, सिंपल इज दैट। एक बार फिर से सॉरी ये मेरे बाबा ने कहा था कि ये सिंपल इज दैट नहीं है, ये सिंपल एज दैट है। मैंने कहा चलो सही है मेरी आदत पड़ गई थी, अभी भी आदत है। तो इतना सा काम है बस, ये फंक्शन हो गए हमारे। अब इनको कहते क्या है, ये जो है इनको जितने ये num1 है num2 है इनको कहते हैं पैरामीटर्स। सही हो गया, इनको कहते हैं पैरामीटर्स। num1 एक पैरामीटर है, num2 एक पैरामीटर है और नीचे से जब इस पे कोई वैल्यू आती है तो जहां से वैल्यू आती है वहां उस वैल्यू को कहते हैं आर्गुमेंट। देखें हवर करेंगे तो क्या होगा, नहीं होगा कुछ भी। क्यों? फंक्शन num1 एनी नहीं हो रहा। अच्छा चलो, इतनी तो आपको समझ आ गई कि हमने फंक्शन को यूज़ किस तरह करना है। अब थोड़ा सा क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कॉपी आके इधर आ जाओ और पेस्ट हो जाओ। अब देखें कंपेयर करना है। हमने क्या किया, ए में 1 स्टोर किया, बी में 2 स्टोर किया और a प्लस बी को प्रिंट किया। ठीक हो गया। अब हमने अगर दोबारा करना होगा तो क्या करना होगा, सी में 3 स्टोर करते हैं लेट सपोज एंड डी में 4 स्टोर करते हैं, डी में कॉमा 4 स्टोर करते हैं और उसको लॉग करेंगे कुछ इस तरह से कि सी प्लस डी, इस तरह से होगा। सही हो गया। लेकिन आसान नहीं है। अगर हम इस तरह करें, इसको कमेंट करके जो 3 और 4 है तो हम इधर पास कर दें, इधर 3 कर दो और इधर 4 कर दो। जैसे हमने इधर 3 और 4 किए तो क्या हुआ कि ये 3 दौड़ते हुए आया num1 के पास, ये 4 दौड़ते हुए आया num2 के पास। जैसे num1 के पास आया num2 के पास आया तो इन्होंने अपनी अपनी जगह यहाँ पे पकड़ दी क्योंकि इनको अंदर आने की इजाज़त मिली। जैसे इनको इजाज़त मिली इन्होंने अपनी अपनी जगह पकड़ ली और जो ऑपरेशन इन पे परफॉर्म हो रहा था वो परफॉर्म हो गया और हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये आसान हुआ कि ये आसान हुआ। एक छोटा सा फंक्शन डिफाइन करो और जो भी वैल्यू चाहिए तो वो दे दो। अब क्या इसमें हम और पैरामीटर्स दे सकते हैं? बेशक, जितने आप चाहें। num3 कर दो, कॉमा num4 कर दो, कॉमा num5 कर दो। सही हो गया। और इन्हीं को नीचे कॉल कर दो। सिर्फ प्लस नहीं, माइनस भी होते हैं, माइनस कर दो num3, मल्टीप्लाई कर दो num4 और डिवाइड कर दो num5 पे। अच्छा, सही आ गया। अब पैरेंथेसिस भी आप लगा सकते हैं जिनको आपने प्रायोरिटी देनी है। सिंपल बोर्डमास का रूल है, जिस तरह बोर्डमास का रूल अप्लाई होता है उसी तरह यहाँ पे आप जिसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे वो पहले परफॉर्म होगा। अब इनको कमेंट करो, ये जो ऊपर वाला है इनको ऊपर दे जाओ, ये ऊपर ही अच्छे लिखते हैं और ये नीचे अच्छे लिखते हैं। अब कितने हैं? 5 है तो आप लिख दो सम। अब ये सम नहीं है, अब ये कैलकुलेशन है। तो क्यों ना मैं इसको कर दूं, क्या ये सारा कट कर दूं, कंट्रोल एक्स अल्लाह, और इसको मैं कमेंट कर दूं और इधर मैं एक दूसरा फंक्शन बनाऊं जिसका नाम हो फंक्शन कैल्क। कैल्क हमारे पास एक वो है रिजर्व कीवर्ड है, तो कैल्क को इग्नोर मार के कैल्कू कर देते हैं। कैल्कू भी है, नहीं है कैल्कू नहीं है, सॉरी।
कल नाम का एक फंक्शन बनाया, उसका ब्लॉक स्कोप डिफाइन किया, उसमें मैंने लिखा लॉग करो किस चीज़ को, इस चीज़ को, और इधर मैं लिखूंगा क्या, num1 प्लस num2, और यही सारे मैं यहाँ से कॉपी करके सी कैल्क में पैरामीटर्स डिफाइन कर लेता हूँ। और अब नीचे में आके कैल्क को डिफाइन करके कॉल करके इनको सारे वेरिएबल्स दे देता हूँ। जैसे कि पहले में आएगा 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 पैरामीटर्स को 5 आर्गुमेंट्स मिल गए। ये आर्गुमेंट बाद के आया 1 के पास, 2 आया 2 के पास, 3 आया 3 के पास, 4 आया 4 के पास, 5 आया 5 के पास। जैसे इनको दरवाजे से जगह मिली, अब ये आए और नीचे console.log में अपनी अपनी जगह पकड़ ली। जैसे इन्होंने अपनी अपनी जगह पकड़ ली, अब सारा परफॉर्मेंस जो ऑपरेशन है वो होगा। और जैसे ऑपरेशन होगा, CLS कर देता हूँ मैं ये सारा ताकि स्क्रीन साफ हो जाए। तो क्या था, नोड स्क्रिप्ट डॉट जेस, तो हमारे पास यही वैल्यू आती है। यकीन नहीं आ रहा, चलो देख लेते हैं। तो हम करते हैं इसको, आप इसको चेक करें, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। सही है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब आती है बात रिटर्न की। रिटर्न क्या है? क्या ये फंक्शन हमें कुछ रिटर्न कर रहा है? अब आप कह रहे कि हाँ जी, जो नए बंदे हैं वो कहेंगे हाँ जी, हमें इससे एक रिटर्न हो रहा है जो कि है एक नंबर जिसकी वैल्यू है ये। मैं कह रहा हूँ नहीं जी, मेरे भाइयों और मेरी बहनों या मेरी बहनों, मेरा बहनों, जो भी है, माई सिस्टर्स एंड माई ब्रदर्स, ये हमें कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। यकीन नहीं आ रहा? चलो ले आते हैं आपका यकीन। लेट रिजल्ट इज इक्वल टू ये, ठीक हो गया? और अब करो रिजल्ट को लॉग। क्या होगा? अनडिफाइन आया। क्यों अनडिफाइन क्यों आया? ये देखें, बड़ा अनडिफाइन। एक मिनट मैं इसको index.js के साथ लिंक करके दिखाता हूँ ताकि आपको बड़ा नज़र आए। ओह, index.html के साथ मैं इसको लिंक करके बड़ा अनडिफाइन दिखाता हूँ। नीचे आके स्क्रिप्ट src.script.js करके को लाइव करो। हाँ जी, आ गए। Ctrl+Shift+I और ये आया एक बहुत ही बड़ा अनडिफाइन। नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा? रिफ्रेश कर देते हैं। ये देखें अनडिफाइन, देखा? क्यों? क्योंकि इस फंक्शन से मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा। यार कैसे रिटर्न नहीं हो रहा? हमें वैल्यू तो मिल रही है। यही तो सारा सीन है फंक्शन का, कि इसमें हमारे पास एक होता है रिटर्न स्टेटमेंट। तो हमने इस फंक्शन से किसी भी चीज को बाहर निकाल के किसी वेरिएबल में स्टोर करना है। आ जाओ मेरे डब्बे, आ जा, तुम्हारी जरूरत पड़ गई एक बार फिर से। इस डब्बे से कोई भी चीज निकाल कर दूसरे डब्बे में रखेंगे तो हम क्या कहेंगे? इस डब्बे को हम कहेंगे कि भाईजान, आपके पास जो कुछ भी है वो ज़रा हमें दीजिएगा। ये कहेगा ले लीजिए। जब भी ये कहेगा ले लीजिए तो हम इसे उठा के दूसरे डब्बे में स्टोर करेंगे। अगर इसने हमें इजाज़त नहीं दी तो हमारे पास कॉपीराइट के इशू आएंगे। कॉपीराइट के इशू आप लोग जानते होंगे अगर आप YouTube यूज़ कर रहे हैं। अगर नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। इशू आपके पास ये आएगा कि आप किसी भी इंसान या किसी भी चीज़ से किसी का भी कोई भी प्राइवेट चीज़ आप बगैर पूछे यूज़ करेंगे तो आप पे चोरी का इल्ज़ाम लगा सकता है। तो इसीलिए जावास्क्रिप्ट बड़ा होशियार है, वो बिना पूछे जो है कुछ भी नहीं करता। तो इस फंक्शन से अगर इसको कुछ चाहिए तो ये पूछ के मांगेगा। तो कैसे मांगेगा? ये कुछ इस तरह मांगेगा कि ये देखेगा
कि ये फंक्शन मुझे कुछ दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो ये फिलहाल कंसोल ही कर रहा है, कुछ दे नहीं रहा। तो मैं इसको कहता हूँ कि भाई फंक्शन तुम जो भी अंदर कर रहे हो वो मुझे भी दे दो। तो इसने कहा अच्छा ठीक है, ये लो आप रिटर्न कर दो, बस जो भी तुम अंदर कर रहे हो उसे मेरे तरफ रिटर्न कर दो। सही है क्या? देखो मैंने आपको वैल्यूज़ दी ना, मैंने num1 की वैल्यू दी, मैंने आपको num2 की वैल्यू दी, मैंने आपको num3 की वैल्यू दी, num4 की, num5 की, इतनी 5 वैल्यूज़ मैंने आपको दी। तो आप भी थोड़ी मेहरबानी कर दो, थोड़ी सी चीज़ें मुझे भी दे दो, जो भी इसका आंसर आए। देखो कोई भी रिसर्च हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, सारी थीसिस मैंने आपको दी, सारा रिसर्च का जो भी मटेरियल है मैंने आपको दिया। अब आपने रिसर्च करके कह दिया है, कुछ कर लिया है, कोई आपका पेपर बन गया है, आर्टिकल आपका बन गया है, तो बस उस आर्टिकल का मुझे भी इजाज़त दे दो कि भाई आपने इतनी सारी चीज़ें मुझे दी है, आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा फंक्शन कहता है चलो ठीक है, मैं आपको रिटर्न में इसका आंसर दे दूंगा। और होता है ना कि भाई आपने मुझे पेंसिल नहीं दिया था तो मैं आपको पेंसिल नहीं दे रहा, लेकिन आप कहते हैं नहीं नहीं परसों मैंने आपको पानी ला के दिया था, तो अच्छा आपने पानी ला के दिया था, चलो ले लो पेंसिल ले लो। तो ये वो वाला सीन है। तो ये रिटर्न क्या करता है, ये रिटर्न में आपको कुछ ना कुछ देता है। तो जैसे ही रिटर्न में मुझे ये वैल्यूज़ मिली उसको मैंने स्टोर किया इस रिज़ल्ट में, और अब अगर मैं इसको देखूं तो अब मुझे वैल्यू मिल गई। मिली क्या नहीं मिली? मिली क्या नहीं? अनडिफाइंड किधर गया? अनडिफाइंड किधर गया? अनडिफाइंड गायब, टक करके गायब। हाँ बिल्कुल गायब। यकीन नहीं आ रहा? चलो देखते हैं। जो आप कह रहे थे कि दो दो वैल्यूज मिल रही थी, एक वैल्यू मिल रही थी, दूसरा अनडिफाइंड मिल रहा था, वो इसलिए मिल रहा था क्योंकि मैंने ऊपर लॉक किया हुआ था, उसमें मैंने ये वैल्यूज रखी थी। तो अब क्या होगा कि अब मुझे वैल्यू भी मिलेगी और अनडिफाइंड की जगह दोबारा वैल्यू मिलेगी, कुछ इस तरह से। ये देखें, तो ये हुआ सारा सीन। इसने मुझे रिटर्न में वैल्यू दे दी। अगर इसने रिटर्न में न दी होती, और इसको मैं कर दूं क्या, इसको मैं कर दूं, इसको मैं कर दूं क्या, इसको मैं कर देता हूँ ए में स्टोर कर देता हूँ। लेट सपोज मैंने इसको ए में स्टोर कर दिया, लेट। तो चलो देखते हैं अब आंसर क्या आता है। अनडिफाइंड, दोबारा अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि मुझे रिटर्न नहीं हो रहा। तो अगर मुझे रिटर्न चाहिए तो इसको मैंने रिटर्न कहना है कि भाई रिटर्न करो, और अब जैसे रिटर्न करेगा तो मुझे दो बार रिटर्न हुआ। क्यों? क्योंकि इसने एक बार कंसोल किया जबकि दूसरी बार इसने रिटर्न किया। चलो मैं एक बार मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दूसरी बार डिवाइड। तो रिटर्न में मुझे डिवीजन वाला मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन में मुझे क्या मिलेगा, जो भी आंसर होगा। कंसोल डॉट लॉग मुझे मल्टीप्लिकेशन में मिला, जबकि पॉइंट वाला मुझे रिटर्न में मिला। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह होता है। यही होता है फंक्शन। हाँ जी। अच्छा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि कोई और इस तरह से समझा सकेगा, लेकिन आई नो दैट मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ मैं नहीं समझा रहा था मैं खुद मुतमईन नहीं होता। मैं आपको कह देता हूँ कि अगर कोई इशू है तो मुझे बता दें। अब भी अगर आपको कोई इशू है तो मुझे बता सकते हैं। हाँ जी, किधर हैं आप लोग? किधर हैं आप लोग? कोई देख रहा है? दो बंदे देख रहे हैं। आई होप सो आप लोगों को समझ आ रही होगी। अगर आ रही होगी तो ठोक दो लाइक बटन। आजकल कपिल शर्मा बहुत ज़्यादा देखता हूँ, आजकल नहीं पहले देखता था, तो बस वो टोक दो वाला ना वहीं से आया हुआ है। अच्छा, ये हो गया हमारी रिटर्न स्टेटमेंट, और ये होगी हमारी पैरामीटर्स। पैरामीटर्स ये रहा, ये हुआ रिटर्न स्टेटमेंट, ये हुआ हमारा कंसोल डॉट लॉग, ये हुआ हमारा फंक्शन, ये हुआ हमारा फंक्शन का कॉलिंग, और ये हुआ हमारा फंक्शन का रिटर्न का यूज़ केस। चलो इस सबको कमेंट कर देते हैं एक बार के लिए। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं इधर ही, कि जैसे ही आपके फंक्शन का रिटर्न स्टेटमेंट आपको कोई चीज़ रिटर्न कर देता है, उसके बाद वो किसी की नहीं सुनता। जैसे कि मैं इसको 10 बार प्रिंट कर देता हूँ लेट सपोज, और सबको सेलेक्ट कर देता हूँ, और इसको मैं रिटर्न के नीचे रखूँगा, ये कभी भी रन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही इसने कहा रिटर्न, इसका मतलब मेरा किस्सा यहाँ तमाम, मेरा किस्सा यहाँ ख़त्म, फिल्म का हैप्पी एंडिंग हो गया है। आपको आपका रिजल्ट मिल गया है, बस रिटर्न कह दिया है। अब इससे आगे मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं इतना ही कर सकता था।
तो रिटर्न के बाद कुछ भी करो, इस ये क्या भाई, बस अपने लिए करो, मुझे नहीं बताओ, बस अब मेरा हो गया है। तो ये होता है रिटर्न। मुझे तो मज़ा आ रहा है। अच्छा 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 अच्छा, ट्राई ज़रूर करना। भूल जाते हैं, अभी समझ आ गई होंगी, भूल जाते हैं सच में। तो ट्राई ज़रूर करना, बाकी आपकी मर्जी है, मैंने बता दिया आपको। ट्राई करना है करो, नहीं करना नहीं करो, करना है आपका फ़ायदा। क्या आप किसी को कोई काम देते हो? जैसे कि आपको रिएक्ट आती है, मेरे पास रिएक्ट में प्रोजेक्ट है। मन स्टैक का एक है, अगर आपको आती है बता दें। अच्छा, अब क्या हुआ, रिटर्न की समझ आ गई, फंक्शन की समझ आ गई, फंक्शन की कॉलिंग की समझ आ गई, आर्गुमेंट्स की समझ आ गई, पैरामीटर्स की समझ आ गई। दीज वेरिएबल्स आर पैरामीटर्स, लिख लेता हूँ ताकि आपको पता चले कि कौन से वाले पैरामीटर्स हैं। RZ and these values passed to the params are arguments। ठीक हो गया, सही हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे क्या है, चलो देखते हैं। हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन, हो गया फंक्शन एक्सप्रेशन, फंक्शन कैन आल्सो बी स्टोर्ड इनसाइड अ वेरिएबल। हाँ जी, ये सारा का सारा फंक्शन में कॉपी करता हूँ, ऊपर वाला कॉपी कर देता हूँ, ये काफ़ी बड़ा है। Ctrl+C, Ctrl+V, इसको अनकमेंट कर दो। ये जितना भी फंक्शन है, अब आप सारा का सारा तो लिख नहीं सकते हैं बार बार, या किसी तरह, या कोई इशू है जो भी है, या इसका नाम काफ़ी लंबा है, आप बार बार नहीं लिख सकते। तो आप इस सारे के सारे फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर कर दो, कुछ इस तरह से कि लेट ए अच्छा, लेकिन मेरे पास तो काफ़ी एडवांस वाला है, क्योंकि मैंने उसमें बैकएंड भी यूज़ किया है, मतलब एक्सप्रेस वगैरह भी है और काफ़ी सारे पैकेजेस भी है। अब मैंने क्या किया कि जो भी मैंने फंक्शन डिफाइन किया उसको मैंने इस ए में स्टोर किया। ठीक है क्या, अब जैसे ही मैं ए को कॉल करूँगा तो मुझे मेरा रिजल्ट मिल जाएगा, कुछ इस तरह से। नहीं मिलेगा, नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि पैरामीटर्स नहीं दिए, मतलब आर्गुमेंट्स नहीं दिए। तो चलो आर्गुमेंट देता हूँ 1,2। तो क्या हुआ, बस इतनी सी बात, इतनी सी बात के लिए आप परेशान थे, इतनी सी बात। तो हुआ फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया, नहीं डिफाइंड वंस यूज मेनी टाइम्स हो गया। एग्जांपल फंक्शन दैट शोज अ वेलकम मैसेज, इन्होंने वेलकम मैसेज का बताया हुआ है, मैंने कैलकुलेशन करा दिए। इसकी काफ़ी सारे यूजेस हैं, जिस तरह आप चाहें, जिस तरह आपका लॉजिक बन रहा है बनाएं। फंक्शंस कैन आल्सो बी स्टोर्ड इनसाइड अ वेरिएबल्स करा दिया है, यूजफुल व्हेन पासिंग फंक्शंस अराउंड और यूजिंग देम कंडीशनली। हाँ जी, कि फंक्शन को आप अगर कंडीशन में चला रहे हो कि अगर इस फंक्शन से मुझे ट्रू मिल रहा है तो इस तरह करो, अगर नहीं मिल रहा है तो इस तरह करो। एग्जाम्पल आइडिया, स्टोर अ ग्रीटिंग फंक्शन इनसाइड अ वेरिएबल। करा दो ना, क्या है, वही तो है, ये देखो। इसको दोबारा एक बार से मैं कर दूं, सही हो गया। शिफ्ट डिलीट करो और इसको मैं कर देता हूँ क्या, अनकमेंट। और इसमें अब पैरामीटर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि मैं डायरेक्ट कंसोल कर रहा हूँ, क्योंकि रिटर्न में मुझे कुछ चाहिए तो है नहीं। जो चाहिए वो ये कर रहा है, क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि हेलो हबीबीज। सही हो गया, हबीबीज कहते हैं जो बहुत हबीब हो आपको, मतलब प्यारा हो आपको। तो आप सब मुझे बहुत प्यारे हैं, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि हेलो हबीबीज। हेलो हबीबीज प्रिंट हो गया, नहीं नज़र आ रहा, वाइट वाइट है। चलो उधर देखते हैं, इधर देख लेते हैं, ये रहा हेलो हबीबीज। सही है गया। अच्छा, तो ये हो गया हमारी ग्रीटिंग मैसेज। आगे एरो फंक्शन। अब एरो फंक्शन की बारी आती है। आजकल जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जिसने ECMAScript को एक एक मतलब एक वो माइलस्टोन
अचीव किया ECMAScript 6 ने, जावास्क्रिप्ट ने ECMAScript 6 में जो माइलस्टोन अचीव किया था वो एरो फंक्शन के ज़रिए किया था। तो आपने देखा जिस तरह मैंने फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर किया, अब मैं क्या करूँगा कि यही करूँगा, लेकिन और भी आसान तरीके से। किस तरह? ये जो फंक्शन मैंने अभी स्टोर किया, चलिए इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया, एंटर किया, पेस्ट किया, अनकमेंट किया, बिल्कुल किया। क्यों ना इसको थोड़ा सा आसान कर दें। कैसे देखें, ये फंक्शन भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, हट गया। ये सम जो है ये भी हटा देता हूँ, हट गया। और इधर मैंने पैरेंथेसिस लगा दिए जो कि फंक्शन की एक पहचान है। फंक्शन किससे जाना जाता है? पैरेंथेसिस से। दो पैरेंथेसिस लगे हो, समझ जाइए एक फंक्शन है। लेकिन मैं पेशावर से हूं, लेकिन अब इन दो पैरेंथेसिस का और इस ब्लॉक ऑफ कोड का रिलेशन किससे बनाएंगे? एरो से। तो किस एरो से? ये रहा इक्वल और ये रहा एरो, बना एरो, ये हुआ एरो फंक्शन। बस इतनी सी बात। अब इसमें चाहे जितने वेरिएबल्स पास करो, मतलब पैरामीटर्स, जितने आर्गुमेंट्स पास करो, वही फंक्शन है। मैसेज रिट्रैक्टेड। भाई आप कोई टास्क भी दो जो पूरा करके आपको दिखाएं भी। हाँ मैं लास्ट में देता हूँ ना, ये देखिए मैंने सेव किया हुआ है, ये देखिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। नहीं ये नहीं, ये रहा प्रैक्टिस एक्टिविटी, ये मैंने आपको देने हैं, सब्र करें ज़रा। समझा तो दूँ ना, ये अभी ये मॉडरेटर साहब मुझे छोड़ तो दे। अभी मैं बंद कर रहा हूँ चैट तेरी वजह से, चुप कर। अच्छा, एरो फंक्शन की बात हो रही थी। एरो फंक्शन क्या है देखें। सबसे पहले हम क्या करते थे, फंक्शन किस तरह डिफाइन करते थे? हम लिखते थे फंक्शन, सही हो गया, फंक्शन का नाम जैसे कि सम, और पैरेंथेसिस लगा लेते थे, और फिर ब्लॉक स्कोप होता था जिसमें हम कुछ भी लिख देते थे, जैसे कि लॉग कुछ भी, सही हो गया। इस तरह से हमारा फंक्शन होता था बाय डिफॉल्ट। एरो फंक्शन में क्या हुआ? एरो फंक्शन में ये हुआ कि हम एक वेरिएबल की तरह फंक्शन को बनाते हैं। किस तरह? लेट किया, फंक्शन का नाम क्या होना चाहिए? फंक्शन का नाम होना चाहिए बी, या चलो वहाँ सम है तो इधर भी सम कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ही ना रहे। तो इस फंक्शन का नाम क्या है? सम। इसका नाम क्या है? सम। लेकिन कैसे चलेगा कि ये सम है? हम लगाएंगे इक्वल टू क्या? पैरेंथेसिस। क्यों? क्योंकि फंक्शन है। ये जो लेट सम का जो वेरिएबल है ये एक फंक्शन है, तो हमने पैरेंथेसिस को असाइन किया सम में। कंसेप्ट के लिए बता रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है लेकिन ऐसा ऐसा है। क्या किया? पैरेंथेसिस से डिनोट होते हैं क्या? फंक्शन। तो हमने क्या बताया कि एक फंक्शन असाइन करो किसको? सम को। ठीक हो गया। अब इसका कोड किस में लिखेंगे? ब्लॉक स्कोप में। ब्लॉक स्कोप में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? हाँ जी। लेकिन ये जो फंक्शन है और ये जो ब्लॉक स्कोप है ये एक दूसरे के साथ लिंक नहीं है, तो इसको लिंक करना है। किस तरह करेंगे? हम एक एरो बना लेते हैं, कुछ इस तरह का एरो, जिससे पता चले कि ये जो ब्लॉक स्कोप है, ये लिंक किससे कर रहा है? ये इस फंक्शन के साथ, और इस फंक्शन का नाम क्या है? सम। बस इतनी सी बात है। अब चाहे ये ऊपर लिखो या नीचे लिखो, ये मैं इधर कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ। ये वही फंक्शन है। नोट स्क्रिप्ट हेलो हबीबी जाएगा, आ रहा हूँ ना, सब्र करो ना मेरे भाई। सम किया, और हेलो हबीबीज आ गया। बस ये होता है हमारे पास एरो फंक्शन, और कुछ नहीं है। हमने क्या किया? लेट और नाम चूज किया। नाम क्या चूज किया? सम। ये सम क्या है? इस इक्वल लगा के एक पैरेंथेसिस लगा दिए। पैरेंथेसिस से क्या हुआ कि ये एक फंक्शन बन गया, और एरो लगा के इस ब्लॉक स्कोप के साथ इसको लिंक कर दिया है। बस ये फंक्शन हुए एरो फंक्शन। अब आगे देखते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर्स। डिफॉल्ट पैरामीटर्स कुछ ये होते हैं। अब जैसे कि हमारे पास ये नंबर थे, ये मैं इनको नंबर जो 3 वाले थे वो किधर है? 3 वाले 3 वाले 3 वाले 3 वाले
3 वाले गायब हो गए। तो चलिए इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल सी, और नीचे ले आता हूँ। और जैसे मैं इसको अनकमेंट करके इधर सम को मैं कॉल करता हूँ, मुझे क्या मिलेगा? डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं? हमने अभी सारे पढ़े पैरामीटर्स के बारे में कि हमारे पास पैरामीटर्स क्या है। लेकिन हमने एक जगह देखा था सबसे ऊपर कि जब हमने खाली पैरामीटर्स, मतलब जो कि एम्प्टी पैरामीटर्स हैं, वो पास किए, तो हमारे पास क्या मिला? नॉट अ नंबर। क्यों? क्योंकि जब वेरिएबल्स खाली हैं उनको सम करेंगे, उनको प्लस करेंगे, तो हमारे पास कोई रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। हमारे पास कोई दो नंबर ही नहीं है जिनको ये ऐड करके हमें रिजल्ट शो करे। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम इन पैरामीटर्स को डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दे देते हैं। जैसे कि मैं इस नंबर को एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू देता हूँ 0, ठीक हो गया? और इसको भी मैं देता हूँ 0। तो इससे इसको पता चलेगा कि अगर मेरे पास आर्गुमेंट्स में से कोई नंबर नहीं आता तो मैंने 0 लेना है। अगर num2 के लिए भी मेरे पास आर्गुमेंट में से कोई नंबर नहीं आता तो मैंने 0 लेना है। कुछ दे इस तरह से। अगर मैंने अब देखें, सिर्फ मैंने 0 0 यहाँ पे लगाया है, लेकिन इनको पता चल गया कि अब num1 भी 0 है, num2 भी 0 है। क्यों? क्योंकि मैंने असाइनमेंट की है। तो अब जैसे ही मैं इसको कॉल करता हूँ 0 आया। सही हो गया। अब इधर मैं अगर 2 लगा दूँ और इधर मैं 3 लगा दूँ, तब मेरे पास क्या आएगा? 5 आएगा। इधर भी आप देख सकते हैं, ये देखिए 5 आया। आया कि नहीं आया? आया, बिल्कुल आया। तो अब अगर मैं पैरामीटर्स में कोई वैल्यू देता हूँ तो क्या मुझे 5 मिलेगा दोबारा से? आर्गुमेंट्स में अगर मैं कोई वैल्यू देता हूँ, जैसे कि मैं लगाता हूँ 9, 10, तो क्या मुझे 5 मिलेगा या फिर मुझे मुझे 5 मिलेगा या फिर मुझे 19 मिलेगा? तो वो मिलेगा मुझे 19। क्यों? क्योंकि ये मेरे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स है कि जब मेरे पास कोई भी नंबर ना हो, जब मेरे पास कोई भी नंबर ना हो आर्गुमेंट्स में, तो आपने ये नंबर लेना है। और जब मेरे पास दूसरे आर्गुमेंट में भी कोई वैल्यू ना हो तो आपने ये लेना है। लेकिन जब मुझे कुछ भी मिल जाए तब आपने यहाँ से मतलब या 9 लेना है या फिर 10 लेना है। या 9 या 10 नहीं, 9 या 10 लेना है। 2 और 3 को आपने इग्नोर कर देना। यह डिफ़ॉल्ट हमारे पास होता है। डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट अब मैं किस तरह डिफाइन करूँ? चलो देखते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। Functions can have default values for parameters. For example, a greeting function that default to guest if no name is provided. हाँ जी, हाँ जी, कुछ इस तरह से। चलो देखते हैं। कुछ इस तरह से कि मैं एक नेम लगाता हूँ, नेम, ठीक हो क्या? और मैं इधर लिखता हूँ कि हेलो, और डॉलर लगा के इस नेम को मैं लिख लेता हूँ नेम। सही है। डॉलर 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 किधर है तू? ये रहा। सही है क्या? जैसे ही मैंने नेम लगाया और मैं इसको कॉल करता हूँ इस सम को, खाली सम को, तो क्या आएगा मेरे पास? अनडिफाइंड। हेलो अनडिफाइंड। अच्छा, लेकिन अगर मेरे पास नाम आ जाए, कोई भी नाम आ जाए, जैसे कि मैं लिखता हूँ, ये जो अभी मेरे पास दो आए थे, दो तीन, उनमें से एक का मैं नाम लिख लेता हूँ। सही है, मैंने लिखा और मैं इसको कॉल करता हूँ, तो अब मेरे पास क्या आया रिजल्ट? नकाश अफरीदी। जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, हेलो नकाश अफरीदी। लेकिन मैं डिफ़ॉल्ट में इसे देता हूँ कि अगर यूज़र अपना नाम प्रोवाइड नहीं करता, अगर यूज़र अपना नाम प्रोवाइड नहीं करता तो आपने किस तरह से उसे ग्रीट करना है? तो अगर वो नाम प्रोवाइड नहीं करता तो आप उसे कह दो कि गेस्ट बाई, आपने डिफाइन नहीं देना। अगर ये ना होता, कंट्रोल एक्स करके मैं कॉल करूँ तो अनडिफाइन आता है, लेकिन मुझे अनडिफाइन पसंद नहीं है, तो आप इसे गेस्ट रखें। तो अब मैं क्या कहूँगा? हेलो गेस्ट। अच्छा, अब कहीं पे इसने मुझे अपना नाम बता दिया है, जो कि हमारे पास दूसरा मेरा दोस्त था। कहीं पे भी इसने मुझे बता दिया कि मेरा नाम ये है, तो ये गेस्ट ओवरराइड हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा अब्दुल हादी, कुछ इस तरह से, हेलो अब्दुल हादी। तो ये होते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स जो कि आप सिक्योरिटी के लिए रखते हैं।
कुछ इस तरह की सिक्योरिटी के लिए कि अगर मेरे पास बाय एनी चांस डेटा नहीं आता तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने कौन सा डेटा उठाना है, तो उसे कहते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। तो ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स की टॉपिक था। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अ फंक्शन दैट प्रिंट्स योर नेम एंड एज हो गया। अ फंक्शन दैट चेक्स इफ अ नंबर इज इवन और ऑड, इफ एल्स लगा दो इसके अंदर मॉडुलस के थ्रू। अ फंक्शन दैट रन्स अ लूप एंड प्रिंट्स नंबर अप टू अ गिवन लिमिट, बिल्कुल इस तरह का भी एक फंक्शन हो सकते हैं। अ फंक्शन दैट शोज अ डिफरेंट मैसेज बेस्ड ऑन द कंडीशन स्टूडेंट और नॉट, बिल्कुल। तो ये भी हमारे पास एक फंक्शंस के कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। टिप्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, अच्छा टिप्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस का मतलब जो चीज़ हमने फॉलो करनी और जो नहीं करनी। तो हमने क्या फॉलो करना है, ऑलवेज गिव फंक्शंस क्लियर डिस्क्रिप्टिव नेम्स। अब अगर मैं इस सम की जगह लिख दूं ए और इधर मैं कॉल करूं ए, तो क्या मतलब है ए का, क्या मतलब है ए का। कोई भी नीचे से आएगा और इधर देखेगा ए, ये क्या है, क्या है ए। या मैं अपना कोड किसी दूसरे डेवलपर को हैंड ओवर कर दूं और वो इधर देखे फंक्शन ए, आई ये क्या है। तो आप इधर कहो कि फंक्शन ग्रीटिंग मीनिंगफुल हुआ कि नहीं हुआ, कि नहीं हुआ, कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। अब जैसी कोई आएगा देखेगा ग्रीटिंग, अच्छा ये ग्रीटिंग का फंक्शन है, इसके अंदर जरूर इसने किसी को ग्रीट किया होगा। हाँ जी, बिल्कुल हेलो अब्दुल हादी लिखा हुआ है। इस तरह से इसे कहते हैं मीनिंगफुल नेम। कीप फंक्शन फोकस्ड ऑन वन टास्क, आपका फंक्शन एक ही काम का हो। ये ना हो कि आप एक ही फंक्शन में डिवीजन भी करें, उसी फंक्शन में मल्टीप्लिकेशन भी करें और इसी फंक्शन में माइनस भी करें। हाँ वो अलग बात है अगर वहाँ पे परसेंटेज निकालना हो। तो अगर परसेंटेज निकालना हो तो उसका नाम लिखो परसेंटेज, तो उसके अंदर चाहे जितने भी कैलकुलेशंस हो, तो हमें पता तो चल रहा है कि यार डिवाइड भी हो रहा है, प्लस भी हो रहा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो वो परसेंटेज को निकालने के लिए ये सब हो रहे हैं। ठीक हो गया। रीयूज फंक्शंस इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग, हाँ आपको एक ऐसा कोड है जो आप बार बार यूज कर रहे हैं, तो आप उसका एक फंक्शन बनाए कि उसे बार बार यूज करें ना। मतलब सारा का सारा कोड इतना 10 लाइन का आप बार बार लिख रहे हैं, 10 लाइन 10 लाइन 10 लाइन 30 लाइन हो गए, तो आप उसी एक ब्लॉक को फंक्शन बनाएं, 10 लाइन हो गया, और फिर 3 बार उसे कॉल करें, 13 लाइन्स हो गए, बस बात ही खत्म। तो 23 लाइन और 13 लाइन में जमीन और आसमान का फर्क है। यूज रिटर्न व्हेन यू नीड अ रिजल्ट बैक फ्रॉम द फंक्शन। रिटर्न पे मैंने आपको बहुत अच्छी मिसाल दी, एक बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। अगर समझ आई होगी तो अच्छी बात है, नहीं आई हो और भी अच्छी बात है, दोबारा वीडियो देखे। प्रैक्टिस एक्टिविटी, अब आपको एक प्रैक्टिस का मैं बताता हूँ कि क्रिएट अ फंक्शन दैट प्रिंट्स हेलो जावास्क्रिप्ट। एक फंक्शन बनाओ जो कि कंसोल डॉट लॉग करे हेलो जावास्क्रिप्ट, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे किया आपके सामने, मैंने हेलो अब्दुल हादी किया। तो आप बेशक पैरामीटर ना लेके हेलो जावास्क्रिप्ट कर दें, या आप पैरामीटर लेके सी प्लस प्लस, गो, रस्ट, पाइथन कुछ भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। क्रिएट अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट अ नंबर एंड प्रिंट्स वेदर इट्स इवन और ऑड। हाँ जी, एक पैरामीटर के थ्रू आप नंबर ले और फिर आप प्रिंट करें कि ये नंबर इवन है या ऑड है। तो ये भी टास्क 2 हो गया। क्रिएट अ फंक्शन दैट टेक्स अ नेम एंड प्रिंट्स वेलकम नेम, जैसे कि मैंने आपकी अभी किया कि हेलो हादी, हेलो अब्दुल हादी या हेलो नकाश अफरीदी। तो ये वही चीज़ है, अभी मैंने आपको करके दिखाया। क्रिएट अ फंक्शन विद लूप इनसाइड दैट काउंट्स फ्रॉम 1 to 5। ये लूप का तो बहुत बड़ा किस्सा मैंने आपको किया हुआ है, नहीं देखा तो आई बटन है ऊपर, वहाँ से देख लें। रैप अप, लर्न व्हाट फंक्शंस आर एंड व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट। फंक्शंस क्या है और हम इसे और ये क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में हमने देखा। एक्सप्लोर फंक्शन डिक्लेरेशन एक्सप्रेशन एरर फंक्शन, तो हमने डिक्लेरेशन एक्सप्रेशन और एरर फंक्शन के बारे में जाना। प्रैक्टिस यूजिंग पैरामीटर्स को देखे, रिटर्न वैल्यूज को देखी एंड डिफॉल्ट वैल्यूज को हमने देखी। क्रिएटेड रीयूजेबल फंक्शंस टू सिंप्लीफाई कोड, हमने कोड को सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे कोड्स बनाए, ऐसे फंक्शंस बनाए जो हम बार बार यूज कर रहे थे। यकीन नहीं आ रहा तो देख ले, ये देखें मैंने कितनी बार इसको एक फंक्शन को कॉल किया है, वो सम वाला जो इधर था,
इस एक फंक्शन को मैंने कितनी बार कॉल किया है, ये देखिए 3 दफ़ा। तो रीयूजेबल हुआ क्या नहीं? वही बात है। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? फंक्शन एक्सप्रेशन इन मोर डेप्थ, एडवांस यूज ऑफ एरो फंक्शन, स्कोप एंड क्लोजर बेसिक्स, हाउ फंक्शन इंटरेक्ट विद वेरिएबल्स। अभी तक मैं आपको स्कोप और ब्लॉक स्कोप के बारे में सिर्फ जुबानी जुबानी बता रहा था। कल इसको और डेप्थ में जानेंगे इंशाअल्लाह। तो अगर कोई क्वेश्चन है, यू आर, तो बस खुश रहें, आबाद रहें, मज़ों से रहें, एंजॉय करते रहें अपने लाइफ को, चिल करते रहें अपने लाइफ को। दोस्त दोस्त न रहा